Hello friends, welcome to the lecture series of engineering physics. Today we will learn about the static electricity and electrostatic force. आज हम बात करने वाले हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है और ये फोर्स कैसे अप्लाई होता है। तो दोस्तों, हम सब ने बचपन के अंदर एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम कंघी करते हैं और उसके बाद कंघी को पेपर के छोटे पीस के पास अगर ले जाएंगे तो पेपर उससे अट्रैक्ट होंगे, यानी कि उस कागज के टुकड़े उस कंघी के साथ चिपक जाते हैं। ये एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एग्जांपल की। ये भी आपने बचपन में जरूर देखा होगा कि छोटे बच्चे जब उनके पास एक बलून होता है तो उस बलून को अपने सर के पीछे घिसते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस बलून को दीवार के ऊपर जाकर रख देते हैं तो वो बलून दीवार के साथ चिपक जाता है, यानी कि वहां पर स्टैटिक हो जाता है, स्टेडी हो जाता है। तो दीवार और बलून के बीच जो फोर्स लगता है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह अप्लाई होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कोई भी दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। इफ द चार्जेस आर अनलाइक द फोर्स विल बी अट्रैक्शन टाइप, यानी कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी ऑपोजिट है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव चार्ज है और सेकंड पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ये फोर्स दोनों के बीच अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं लाइक फोर्सेस के बारे में, यानी कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों की पोलैरिटी सेम है, यानी कि दोनों नेगेटिव चार्ज है या दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए हैं तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि इस फोर्स की वजह से दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। सेम इसी तरह अगर दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि दोनों नेगेटिव पोलैरिटी के साथ है, तो भी इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम की लॉ की मदद से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, यानी दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उससे ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हमको ये दो पार्टिकल दिख रहे हैं, एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज है Q2। तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया है D। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट में रख रहा हूँ K, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पर जो K है कांस्टेंट है, इसे हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। अगर मैं इस K की वैल्यू रखता हूँ परमिटिविटी के फॉर्म में तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पर मैंने K की वैल्यू पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है और K की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले कूलम के लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर और F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पर मैं बात करूँ K तो K को हम बोलेंगे कांस्टेंट,
यहाँ पर एप्सिलॉन को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि जो परमिटिविटी की वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज होती जाती है। यानी कि स्पेस में इसकी वैल्यू अलग होगी, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, एयर के लिए वैल्यू अलग है, वाटर के लिए अलग है, केरोसिन के लिए अलग है। हर मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर मैं एक कॉमन वैल्यू के लिख रहा हूँ, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन होगा कूलम स्क्वायर कहाँ से आए, तो हमने दो जो चार्ज पार्टिकल लिए थे Q1 और Q2, तो इन चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होता है उसका यूनिट हम लेंगे कूलम, यानी उसको हम कैपिटल C से शो करेंगे। तो इसलिए इसका यूनिट K का बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ कूलम के लॉ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 90 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर आपको फोर्स क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी आपको फोर्स फाइंड नहीं करना, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उनकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको क्यू फाइंड करना है। और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन पे से पहले एक गिवन डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको दो पार्टिकल दिखेंगे, दोनों के चार्ज की वैल्यू Q1 और Q2, उसको मैं Q वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ और फिर हम इस पे से गिवन डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। गिवन डेटा कुछ इस तरह बनेगा, F इज इक्वल्स टू 90 न्यूटन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स D इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में यानी कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा, D इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। अब हमको फाइंड करना है Q1 एंड Q2। आपको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है। इसका मीनिंग क्या होगा कि Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ Q। और आइडेंटिकल का एक दूसरा मीनिंग होगा कि Q1 और Q2 दोनों का चार्ज है वो लाइक होगा, यानी कि पॉसिबल है कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे। तो चलिए ले लेते हैं Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं कूलम का इक्वेशन लगाकर इस एक्सप्रेशन से मैं Q1 और Q2 की वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए लिखते हैं कूलम्स इक्वेशन। इसके लिए हमको K की वैल्यू चाहिए होगी। क्वेश्चन में हमको K की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम वैल्यू ले लेंगे K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स इक्वेशन F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मुझे F की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है और Q1 Q2 अननोन है, जिसकी जगह मैं कैपिटल Q सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो चलिए सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दोस्तों सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी। Q स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻12। ओके, इसका मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे Q की वैल्यू मिलेगी Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम। लेकिन देखो आगे मैंने एक साइन रखी है प्लस और माइनस। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं +1 लूंगा तो दोनों चार्ज पॉजिटिवली होंगे, या अगर मैं -1 लूंगा तो दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगे, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है। 10⁻6 कूलम को मैं माइक्रो कूलम भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह आंसर शो कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मैं आंसर को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू प्लस और -1 इंटू 10⁻6 कूलम, और उसको मैं 1 माइक्रो कूलम भी लिख सकता हूँ। मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, या फिर और एक पॉसिबिलिटी है दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा 1 माइक्रो कूलम। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो के अंदर अगर कोई डाउट है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कूलम के लॉ को अच्छे से समझा है। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।